बिहार की राजनीति में अभी जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है जाति आधारित जनगणना की। पिछले 7 तारीख को आरजेडी ने पूरे बिहार में पूरे जिले स्तर पे इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उसमें उनके कुछ मुख्य मांगें थीं, जैसे कि मंडल कमीशन को लागू करना, पूर्ण तरीके से जातीय आधारित जनगणना को कराना, और तीसरा कि जो बैकलॉग के जो आरक्षित जो वैकेंसीज़ हैं उनको उन पे बहाली कराना, नियुक्ति करना उन बच्चों की। और इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी बिहार बीजेपी के तेज तर्रार नेता बबुआ दुबे मौजूद हैं। बबुआ दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 7 तारीख को आरजेडी ने एक धरना प्रदर्शन किया था जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए। बीजेपी क्यों नहीं करा ले रही है? सबसे पहले एक चीज़ देखना होगा कि इस देश में बहुत सारी पार्टियां जो जाति के आधार पर बनी हैं और ये लोग जाति जाति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मान्यता है कि सबका साथ सबका विकास। हम 135 करोड़ लोगों की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका यह सोच है। मेरे को इस विषय में यह कहना है कि जो चीज़ पहले मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, जो चीज़ पहले विपक्ष के नेता को सदन में उठाना चाहिए, उसकी बात ये लोग नहीं करते हैं। यदि जातीय जनगणना की वो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण बिल को लागू करें अपने बिहार में। और दूसरी बात कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में है कि जातियों का विकास करना है तो दलित आयोग, स्वर्ण आयोग, अति पिछड़ा आयोग का इसका तो गठन पहले कर लें, उसके बाद जातीय जनगणना की बात करें। विपक्षी में जो भी पार्टियां हैं, आपकी आरजेडी है या फिर जो भी पार्टियां हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि हमें हमारी जनसंख्या जानने का पूरा अधिकार है। अगर सरकार अगर किसी भी जाति के जनगणना को, उनके संख्या को पूर्ण तरीके से जानेगी तो उनके विकास के लिए बहुत कुछ कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भारत में जन्मा हर एक बच्चा, हर एक नागरिक भारत का नागरिक है और उसको रोजगार देना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये बयान आया कि आरजेडी पब्लिक स्टंट कर रही है, कैसे देखते हैं आपकी, क्यों आरजेडी इसको मुद्दा बना रही है जातीय आधारित जनगणना को? राष्ट्रीय जनता दल का तो सोच यही है। आपको याद होगा 15 साल पहले जब ये लोग शासन में थे तो कैसा जंगल राज था, न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था, क्रिमिनल सड़क रोड पर घूमते थे, आए दिन किडनैपिंग, अपहरण सब हो रहा था, डकैती हो रहा था, हत्या हो रहा था। जब से एनडीए की सुशासन की सरकार आई है, इस पर विराम लग गया है। सारे अपराधी या तो जेल गए या मारे गए, तो अब इनके पास तो कुछ बचा नहीं। ये लोग पहले माई समीकरण की बात करते थे, यादव मुस्लिम का समीकरण की बात करते थे, तो हम लोग तो यह समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि इनका उदय ही जाति करने का है। और हम लोगों का पहले ही मैं आपको बता दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास यह सरकार कर रही है, और इसी मुद्दे पर नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भी है। आरजेडी के 3 मांगों में एक मांग ये भी थी कि जो भी आरक्षित सीट हैं, सरकारी वैकेंसीज हैं, आरक्षित सीट, उनको पूरा किया जाए ताकि उस वर्ग के बच्चे जो हैं नौकरी पा सकें और रोजगार पा सकें। निश्चित वैकेंसियाँ निकल रही हैं, बच्चे अप्लाई करें, उनका नौकरी जरूर लगेगा। निश्चित रूप से यह सरकार कृत संकल्पित है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की एनडीए सरकार हो, सबको नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। और आने वाले समय में हमारे दल के नेता, हमारे गठबंधन के नेता नीतीश जी के नेतृत्व में इन सब विषयों पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बबुआ दुबे। इनका साफ कहना है कि आरजेडी जो है वो किसी खास जाति के लिए जातीय आधारित जनगणना कराना चाहती है, जबकि बीजेपी का सोच है कि भारत में जन्मा हर एक व्यक्ति जो है वो उनके लिए बराबर है और सबका विकास होना चाहिए। कैमरामैन राकेश के साथ संजीव चौबे, इंडी न्यूज़, शिवराजपुर।